राम राम जी। पूनम पंडित की तरफ से सभी को मेरा नमस्ते। और जितने भी देश में हमारे किसान भाई आ रहे हैं, इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, और जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, घर पे बैठ के सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, सभी को, हमारे जितने भी किसान हैं सभी की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी से अनुरोध करती हूँ कि कल 26 जनवरी पर सीधा प्रसारण होगा लाइव अखिल भारत न्यूज पर, तो देखना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मुझसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो लाइव चलेगा, लाइव मिलते हैं, सभी से बात करेंगे। जितनी देर तक परेड होगी पूरा का पूरा टाइम अखिल भारत न्यूज वाले भाई हमारे देंगे, लाइव चलाएंगे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम देखिए नहीं भूलिएगा। 26 जनवरी कल। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आप ये देख सकते हैं मेरे साथ में यूपी 27 शाहजहांपुर का ये कैंप है, जहाँ पे आपको पता है एक हफ्ते पहले पूनम पंडित गई थी शाहजहांपुर, खीरी, लखीमपुर। वहाँ पे इन्होंने कई जनसभाएं की हैं। वहाँ से किसानों का आह्वान किया कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पहुँचें और इस दिल्ली में पहुँचकर इस सरकार को, इस कानूनों के खिलाफ एक कड़ा विरोध जताएं, जिससे इस कानूनों को सरकार वापस लेने पर मजबूर हो जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज 25 तारीख की रात है। आज के दिन किसान यहाँ पूरी तैयारी करके आया हुआ कि कल 26 जनवरी को पूनम पंडित के साथ हजारों की संख्या में ट्रॉली और लाखों की संख्या में यहाँ पे किसान कल यहाँ से मार्च करेंगे, जो दिल्ली के रिंग रोड पे चारों तरफ अपने ट्रैक्टरों के साथ इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए सरकार से गुजारिश करेंगे कि इन कानूनों को वापस करें, जिससे कि किसान अपने घर जा सके। तो पूनम, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश गई और वहाँ पर किसानों को आपने बोला कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचे, जिससे सरकार के ऊपर एक दबाव बन सके है इसको लेके, तो वहाँ पे गए तो आपको कैसा रहा? किस तरह से आपने लोगों को वहाँ इनकरेज किया? जब मैं वहाँ पे गई थी तो आपने देखा होगा, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई जाने में, वापस आने में भी घनी ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि आपके बिल्कुल नज़दीक हूँ और मिल के जाऊँगी। ठीक, मैंने अपना वादा पूरा किया, उनकी बात का, उनके मान सम्मान मैंने किया, करना भी चाहिए मुझे। और इन्होंने अपनी बात को, अपने वादे को पूरा किया कि हाँ, हम 26 जनवरी पे आएंगे अपना अधिकार लेने के लिए। इन्होंने मेरा मान सम्मान यहाँ आकर और ज़्यादा किया, तो इनका धन्यवाद करना चाहूँगी। जितने भी हिंदुस्तान में, भारत में मेरे किसान हैं, पूरे भारत में सभी का धन्यवाद करूँगी। जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, कृपया करके कल 26 जनवरी है, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस तिरंगा लहराते हैं हिंदुस्तान के दिल्ली में। तो धन्यवाद करना चाहूँगी इनका। ये लोग आए, मान सम्मान बढ़ चढ़ के मेरे सिर माथे इनका। किसान और सरकार के बीच लगभग एक हफ्ते से ये रस्साकसी चल रही थी। सरकार बोल रही थी कि ट्रैक्टर रैली नहीं निकालना है, हमने और किसानों ने बोला कि ट्रैक्टर रैली निकालना है। और फाइनली कल आप लोगों को, किसानों को, सबको ये परमिशन मिल गई है कि आप दिल्ली के सड़कों पे अपनी ट्रैक्टर मार्च को निकाल सकते हैं। तो हमने भी तो कही ही कि आप देखते रहिए, हमारे गैल बने रही हो, और क्या बोलते हैं, रैली भी निकलेगी और तिरंगा भी लहरो, कहीं ना कहीं। अब बताओ, हम सच थे ना, क्योंकि हमने सच बोला था। हुआ ना हुआ, चलिए कोई बात नहीं, सहयोग करें प्रशासन को भी, और कानून के लिए भी हमने बोला, वो काले कानून जो है वे भी वापिस होंगे और MSP पे कानून बनेगा। इस बात को बड़े भाई आप नोट कर लेना, देख लेना, पूरी हिम्मत ताकत लगा देंगे, खुद लगा देंगे, और इनकी खुद लग जाएगी कि देखे 24 साल की लड़की है, किसानों के लिए इतनी ताकत लगा रही है, हमारे लिए। तो आओ सहयोग करो, आप देखते रहना। कुछ किसानों कुछ किसानों का कहना है कि अगर MSP पे कानून बन जाता है तो ये जो तीनों बिल आए हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके बारे में क्या? अरे मतलब तो घना ही रह रहा, ये तो MSP तो घने दिन से कह रहे हैं। और ये जो शुरुआत जो हुई है ना इन कानूनों की वजह से तो हुई है। मेयर मुद्दा तब यूं भी फंस रहा, जब तक ये रद्द ना होंगे कैसे जाएंगे। MSP भी पक्की करवावेंगे, काले कानून रद्द करवावेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट करवाओगे। सरकार बार बार ये विनती कर रही किसानों से, स्पेशली बिल्कुल कर रही है। पहले देखिए, आपने जब दिल्ली में किसान आ रहा था और इनसे मिलना चाह रहा
कैसी कैसे पानी इन्होंने चलवाए मेरे बुजुर्गों पे। एक मेरे बाबा सरदार जी थे, उनकी आंख में भी चोट लगी, उनकी फोटो मैंने देखी, मैंने अपने पेज पे भी उनकी शेयर कर रखी फेसबुक पे। ठीक, कैसा इन्होंने करा है पहले देखा ना। अगर पूरे सह सम्मान से जैसा अब सारी बातों को मान रहे हैं, कल कम से कम परमात्मा इनकी बुद्धि का सही परिचय दे, पूरे में ऐलान कर दे मैं लाल किले से कि काले कानून रद्द, MSP लागू, तो माहौल ही बदल जाएगा। कल के दिन सरकार और किसानों की वार्ता होनी थी, सरकार के नुमाइंदे सारे पहुंच गए, लेकिन किसानों ने वहां ना जाके जिस तरह उनका विरोध किया है, इससे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर काफी झल्लाए हुए थे। उन्होंने बोला ये कोई तरीका नहीं होता कि आप किसी को बुला के और वहाँ पे पहुँचे ना। क्या कहना है इसके बारे में? अब एक बात बताओ, हम भी तो बुला रहे हैं बॉर्डर पे, हम भी तो मंत्री जी को बुला रहे हैं बॉर्डर पे, हम भी तो माननीय मोदी जी को बुला रहे हैं बॉर्डर पे। वे देश के किसान की ना के बेइज्जती कर सके, फिर भी हम गए इनकी बैठक में, हमारे नेता गए। ठीक, इन्हें थोड़ी मतलब वो जो हमने दी है थोड़ी है, वो इज्जत जो बख्शी है थोड़ी है क्या? अरे इन्होंने तो अभी यहाँ पे आए भी नहीं, मिलना नहीं चाह रहे थे। खट्टर साहब मिलना नहीं चाह रहे, बड़े भाई हमें उनसे नहीं मिलना चाह रहे, तुम तुरंत सवाल पूछ रहे हो। जब वे ना मिलना चाह रहे हैं, वो भी तो पूछते हैं उनसे जाके। मैं तो कह रही हूँ 7 साल से 84 जी लगे पड़े हमारे अखिल भारत न्यूज वाले कि आए इनको इंटरव्यू दे, आप भी तो मिलना चाह रहे हो उनसे। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। मेरा वादा है कि अब देखिए, अब तक तो हमने कभी घुसे नहीं इसमें, राजनीति में ना हम घुसना चाहते, लेकिन जो संघर्ष होगा ना वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए होगा बस। जिस तरह से आपने बोला कि सरकार बात करने नहीं आ रही, खट्टर साहब आ रहे थे रैली करने किसानों से, पहले जब ये मिलने जा रहे हैं, पहले जब किसान मिलने जा रहे हैं, आपने देखी वे गोले छुड़वा दिए, पानी गिरवा दिया, आंसू गोले छुड़वा दिए, इतने डंडे बजवा दिए। ये भी तो ऐसा ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन हमने तो ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करा। अब ये ना मिलना चाह रहे तो क्या दिक्कत है? तो किसानों ने क्या बदला चुकाया है? उनका हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया। भाई हमारी बात सुनिए, हेलीकॉप्टर से इनसे पहले ही मना कर दी कि यहाँ मत आइयो, जबरदस्ती वहाँ गए, हमने बाय बाय कर दी। दुर्व्यवहार इनके 4 लोगों ने फैला दिया बढ़ गए, तो किसानों का नाम लगा रहे। दूसरी बात, जब ये अब किसान मिलना नहीं चाह रहे उनसे, तो यहाँ में उनकी क्या बेइज्जती वाली बात है? ये पूरा देश का किसान उनसे मिलना चाह रहा है, जब वे नहीं मिल रहे, हमारा स्वाभिमान नहीं है, हम सेल्फ रेस्पेक्ट रखते नहीं रखते? देश का किसान एक इतने बच्चे से लेकर माननीय मोदी जी तक सब सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हैं बड़े भाई। तो क्या जुल्म की टक्कर पर, और जोर जुल्म की टक्कर पर अभी तली अंगड़ाई है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो ये कानून वापस हो जाएंगे? देखिए 12 दौर की बात हो गई ना, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने खुद रूट तैयार किया है दिल्ली में आने के लिए, खुद वो काले कानून भी रद्द करेंगे। आप देखते रहना, हमारे साथ बने रहना। जिस तरह से 2-3 रैली के पहले राकेश टिकैत और बाकी के किसान नेता वहां पे गए थे, तो उनके एक मंत्री ने बोला राकेश जी को कि आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं आपके 50 बातें हैं जिनको मैं बोलूँगा तो बिल्कुल पूरी तरह से थू-थू हो जाएगी। उसके बारे में क्या? एक बात बताओ, जब ये कानून आया, जब आंदोलन करने लगे, क्या वो जब ही मुंह खोलने? सच छुपाने वाला व्यक्ति और पर्दा घेरने वाला व्यक्ति भी जुर्म का हकदार होवे, ठीक है, मुलजिम मानो जावे। दूसरी बात, वो हमारे टिकैत साहब को ऐसा उन्होंने बोला, ठीक, सच भी तो है, कोई चीज सच भी है ना, उनके बोलने से कहा होगा। मैं आपको कहने लग जाऊँ चौरसिया भाई आप यहाँ गए, तो विश्वास थोड़ी करे कोई, प्रत्यक्ष चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, तभी तो मानी जाएगी उनकी बात। और उसके बाद उन्होंने ये जुल्म छुपाया, उन पे भी फिर कोई ना कोई सा मुकदमा बनेगा नहीं बनेगा? सच छुपाने वाला और जुर्म पे पर्दा घेरने वाला बराबर का हिस्सेदार होता है। ये तो भैया वे बात इधर से उधर करने वाली बात है। अगर कुछ ऐसा होता ना, जब आंदोलन से पहले या काले कानून आने से पहले, या जब ऐसी बात आई थी, तो जब काय कुन आए वे गोयल साहब का बयान है, पीयूष गोयल जी का, हमें पता, नाम भी बता देता है, मैं ना पता होता। मुझे तो पता था, मैंने कहा आप बोलोगे तो ज्यादा अच्छा। हाँ, पीयूष गोयल साहब ने कही, मैंने वीडियो देखी है। जब पहले ऐसा काम हुआ तो जब इन्होंने काय को ना बताई, अब नई बात ला रहे कुरेद के। तो क्या ये किसानों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही सरकार? जिस दिन से आंदोलन चला है उस दिन से फूट डालना चाह रहे हैं, कभी खालिस्तानी बतावे, कभी पाकिस्तानी बतावे। उस दिन से असामाजिक तत्व एक आध मिले, हम पकड़े दे दें, ठीक, उस दिन से बिगाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन पवित्रता भंग नहीं हुई आंदोलन की। आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें
है। 2 दिन पहले राकेश टिकैत जी ने अपने फेसबुक पेज पर आकर किसानों का, देश की जनता का आह्वान किया है कि 26 जनवरी को आपके घर में जो भी लाठी है, डंडा है, सारे आप लेके अपने अपने घर से निकले। और उन्होंने ये बोला कि हम इस सरकार की ये बक्कल उतार देंगे। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये उनके निजी विचार हैं टिकैत साहब के। मैं अगर कोई बात कहूँ तो मेरे जो निजी विचार हैं, मैं उन पे खुद पे ही तो टिप्पणी खुद तो कर सकती हूँ, दूसरों की बात पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। उन्होंने जैसा बोला, पता नहीं उनकी क्या विचारधारा है, क्या उनकी नीति है। हो सके गोला लाठी लगाने वाला सिस्टम हो, अब तुम सोचो कि डंडा मारने वाला हो। भाई क्या कर सके, एक बात के 2 पहलू हो गए। गोला लाठी लगे तो हमें लाठी चाहिए ना चाहिए। अब तुम क्या लगन कहे तो डंडा बजाने के लिए ले जा रहे हैं, तो इसलिए मतलब जो हो जाएंगे। मैं अगर कहूँ तो मेरी तरफ से मैं तो नहीं कहूँगी, क्योंकि क्या पता मैं गोला लाठी लगाने को कहूँ और दूसरी बात को कहूँ, कहते हैं ये मतलब नहीं था, ये था, तो मेरी टिप्पणी करनी गलत है।